हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? हम लोग भी अच्छे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। सो काफ़ी टाइम बाद आज मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, छोटा सा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो जैसा कि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं और वही सबका ऐसे हो रहा है, घूमने जा रहे हैं सब इधर उधर। काफ़ी लोग घूम के आ चुके होंगे और काफ़ी तैयारियाँ कर रहे होंगे। और अभी अभी मैंने इन लोगों को नाश्ता कराया। जैसे कि आजकल छुट्टियों में शेड्यूल सबके चेंज हो जाते हैं बच्चों के। सो बच्चे सब इंजॉय करते हैं और नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद फिर स्विमिंग पूल में अपने बैठते हैं। छोटा सा पूल ला रखा है बच्चों के लिए घर के, तो उसमें बैठते हैं। फिर थोड़ी देर तक इंजॉय करते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ नाश्ता कर लो, फिर बैठ जाएंगे तो उठेंगे नहीं। तो इसलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं और अब बैठेंगे आराम से स्विमिंग पूल में और मैं अपने काम निपटाऊँगी। जैसे कि अभी है टाइम मॉर्निंग का। सो हाँ, मॉर्निंग का टाइम है तो अभी सारा फैला हुआ है। अभी बच्चों को अभी खिलाया, शायद शिवी को अभी जस्ट शिवी को खिला के हटी हूँ। और शिवी और शानिया बैठेंगे थोड़ी देर अपने पुल में। और दादी का, जैसे कि दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, तो मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था काफ़ी दिन तक। फिर धीरे धीरे दादी भी रिकवर हो गई है। तो आजकल दादी की चल रही है थेरेपी हाथों की। हाथों का दादी का ऑपरेशन भी हो रखा है। सो डॉक्टर ने बोला है थेरेपी कराओ तो शायद आराम आएगा। तो दादी थेरेपी पे जा रखी है। मॉर्निंग का टाइम है, 11:05 हो रहे हैं अभी। इस समय 11:05 हो रहे हैं और दादा को नाश्ता वाश्ता करा के सब दादा बाहर बैठे हैं, हवा ले रहे हैं बालकनी की। बालकनी में हमारी हवा आती है, धूप बाद में आती है काफ़ी देर में। सो आज मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ। सो काफ़ी सालों बाद मेरा भी प्रोग्राम बन रहा है अपने ननिहाल जाने का, जहाँ की मेरी मौसियाँ, मेरे मामा लोग सब रहते हैं और बहनें और भाई लोग सब वहीं सेटल हैं। मेरा ननिहाल की साइड का सारा परिवार दिल्ली में ही सेटल है। सो इस बार मैंने सोचा कि बच्चों को, हम लोग कहीं नहीं जाते हैं छुट्टियों में, अधिकतर मम्मी के यहाँ जाती थी कभी 1-2 दिन के लिए या 1 आध दिन के लिए, क्योंकि लोकल है मेरा तो मैं तो जाती हूँ, सुबह और शाम तक आ जाती हूँ। तो वही इस बार मैंने सोचा, बच्चे बहुत टाइम से कह रहे थे कि मम्मा सब जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। तो इस बार मैंने भी सोचा कि प्रोग्राम बनाते हैं और ननिहाल चलती हूँ और आप लोगों को भी अपने ननिहाल लेके चलती हूँ। और ये मैंने फिर उसके बाद पड़ गए थे पापा की तबीयत भी फिर ख़राब हो गई थी। सो पापा को भी रात को ले जाना पड़ा था अचानक ही। और पापा भी अभी ठीक हैं, अभी दोनों ठीक हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा 1-2 दिन के लिए हो आती हूँ दिल्ली अपने ननिहाल और आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। और पापा के लिए मैं, ये अच्छे रहते हैं, मौसमी आजकल आ रही है ना, मौसमी मिल ही जाती है मार्केट में। तो मौसमी का मैंने कहा ये जूस मैं घर में ही बनाती हूँ पापा के लिए। तो आजकल मौसमियाँ ला रखी थी। अब मैंने कहा 1-2 दिन जाऊँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, ख़राब हो जाएगी। ओके। सो मैंने सोचा कि ये मौसमी का जूस अब ये लास्ट ही है, ये भी बना देती हूँ और दादा को दे दूँगी, पापा को। और यहाँ भी तंग करिए और यहाँ मैंने गेहूँ सुखा रखे हैं, जैसे कि जाना है हम लोग को। तो मैंने सोचा गेहूँ भी सुखा देती हूँ, आटा आटा पिसवा देंगे, उसके बाद ही चलेंगे। और यहाँ शिवा तंग कर रही है। तो ये यहाँ गेहूँ सुखा रखे हैं हम लोगों ने, घर के गेहूँ। इस बार फिर से गेहूँ ले लिए। हालांकि बीच में गेहूँ लेने बिल्कुल बंद कर दिए थे, क्योंकि मम्मी को भी हाथ में प्रॉब्लम है, फिर मेरे को भी अकेले अकेले बच्चों के साथ दिक्कत रहती है। समाते नहीं कहा था कि अब गेहूँ बंद कर देते हैं आजकल। फिर दोबारा फिर मम्मी के मन में आया नहीं ले लेते हैं, घर के गेहूँ अलग ही बात होती है। सो अगेन हमने इस बार दोबारा से गेहूँ ले लिए हैं घर के, और अब ये धो धा के रखे हैं सुखाने के लिए। और पिसवा के आटा आटा पिसवा के रख के फिर उसके बाद चलेंगे घूमने। और ये व्लॉग मैं देखती हूँ मैं कहाँ तक कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। इस बार मैं आपको घुमा के लाती हूँ अपने ननिहाल। और चेहरे में चमक आपको दिख रही होगी, क्योंकि घर जाने की खुशी हर लड़की के दिल में होती है। तो मैं तो काफ़ी सालों बाद जा रही हूँ कहीं। पिछली बार हम लोग घूमने गए थे गाँव में, उसके बाद से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। और दिल्ली तो मुझे काफ़ी साल हो गए गए हुए। ननिहाल में तो बीच में इनके पैरों में प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं बड़ी दीदी के घर गई थी सिर्फ, वहाँ से फिर वापसी आ गई थी और आगे नहीं जा पाई थी फिर। तो इस बार मैंने सोचा कि चलती हूँ। सो जैसा कि हम लोग जा रहे हैं दिल्ली और दीदी और भैया भी आ रहे हैं। जैसे कि पापा और मम्मी की तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, हालांकि अब बिल्कुल ठीक है। तो दीदी और भैया भी आ रहे हैं माँ पापा से मिलने के लिए, और आज रात को वो लोग आएंगे। और मेरा प्रोग्राम तो पहले से ही था कि मैं कल सुबह निकलूँगी, फिर मैंने सोचा नहीं जाती क्योंकि दीदी और आ रहे हैं। तो दीदी ने भी कहा कि हम लोग तो आते रहते हैं, तू बड़ी मुश्किल से जा रही है तो चले जा। तो फिर मैंने भी सोचा जब दीदी कह रही है कि हो आओ तो हम लोग चलते ही हैं फिर। फिर मम्मी पापा भी कह रहे हैं तेरा प्रोग्राम हो गया सेट तो फिर चले ही जाओ। तो फिर चलिए, फिर देखती हूँ कैसे कैसे बनेगा, मुझे भी नहीं पता अभी प्रोग्राम का क्या होता है। इनको छुट्टियाँ भी नहीं मिल रही है, जैसे तैसे देखते हैं चलते हैं, फिर देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो मैं देखती हूँ ये कहाँ तक चलेगा हमारा, है ना। और मम्मी जा रखी है अभी थेरेपी के लिए, और मैंने कपड़े लगा रखे हैं। मैंने कहा सारे कपड़े धो धा के जाऊँ, सुखा के जाऊँ, उसके बाद देखती हूँ, है ना। चलिए फिर बन रहिएगा। और अभी मेरा किचन बिल्कुल मैशी मैशी हो रखा है। मैं अब सोच रही हूँ कि पहले जूस बना देती हूँ, दादा को दे देती हूँ, क्योंकि टाइम हो जाएगा। फिर खीरे वगैरह भी हो जाता है, दादा का सैलेड का भी टाइम होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं।
तो जैसा कि अभी बीच में मेरी कज़न है, मेरी सिस्टर, छोटी बहन, उसकी भी शादी हुई थी, तो उस टाइम पे भी ऐसे ही हो गया था। उस टाइम पे भी पापा की तबीयत ख़राब थी, फिर पापा तो ठीक हो गए थे, मैंने जैसे-तैसे पापा हो ही गए थे, मैनेज हो ही गया था। पर फिर इनको पैरों में दर्द होने लगा, तो फिर इन्होंने कहा कि तुम ही लोग अकेले चले जाओ। तो मेरे देवर भी दिल्ली में जॉब करते हैं, तो इन्होंने कहा तुम उनके साथ चले जाओ। तो मैंने कहा नहीं, जाऊँगी तो आपके साथ ही जाऊँगी, क्योंकि पहली शादी के बाद, मेरी शादी के बाद मैंने अपने भाई की अटेंड की थी एक शादी बस। और उस टाइम पे शिवी भी नहीं थी, शानवी थी, शानवी छोटी थी, तो मैनेज हो गया था। तो और उसके बाद फिर मेरी एक छोटी बहन की अभी शादी हुई थी, सर्दियों में ही हुई थी अभी, तो मैं वहाँ भी नहीं जा पाई। हालाँकि मैंने उसकी शादी के लिए साड़ी वगैरह सब चीज़ तैयारी कर ली थी, बच्चों के लिए कपड़े वगैरह सब चीज़ मैनेज हो गए थे, बॉस के कपड़े, हम लोग के, सबके कर लिए थे मैंने। पर बस लास्ट मोमेंट पे ऐसे हो गया था, पापा भी थोड़ा, पापा खैर ठीक हो गए थे, पर इनके पैरों में प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा दर्द होने लग गया था ज़्यादा ही। तो वही होता है, मेरा कहीं भी जाने का होता है तो कुछ ना कुछ बहाना हो जाता है, हो ही नहीं पाता। तो इस बार भी देखती हूँ, अभी जब तक मैं जाती नहीं हूँ ना, तब तक मुझे ऐसा लगता है पता नहीं प्रोग्राम होता है कि नहीं, मैं जा पाती हूँ कि नहीं। सो इस बार भी देखती हूँ होता है कि नहीं। चलिए फिर अगर जाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मेरा सारा काम पड़ा है और मैं ऐसे बैठ गई हूँ, बैठी नहीं हूँ। सो मेरा भी सारा ही काम पड़ा है। चलिए फिर मैं करती हूँ काम शुरू। और अभी ये मेरा पड़ा है किचन, बिल्कुल मैसी मैसी, सारा भी नाश्ता वाश्ता सब मिलता है। ये बर्तन हो रखे हैं, जैसे कि सब्जी लेकर आई थी जाने से पहले, तो वो भी थोड़ा रखनी है। चलिए फिर। पूरे 12 टाइमर से चाहिए। शीवी बैठो इसके ऊपर। अभी तो मैंने फाइनली दीदी और आ गए हैं, आज जल्दी आ गए दीदी लोग। तो मैंने सोचा पकौड़े वगैरह बनाती हूँ, शाम का टाइम है, चाय के साथ पकौड़े और ये चिप्स। तो चलिए फिर आज चिप्स खाते हैं और ये पकौड़े। अभी स्टार्ट ही करें मैंने। बॉडी पे भी टीवी को भी खाना खा रही थी। पहले अब मैं टीवी कहाँ दिखा रही हूँ ना? शिव को दिखा रही हूँ। कहाँ गई है? नीचे है वो, यहाँ टेबल पे। बस नीचे रेस पे कोशिश कर ये तो इधर बस रख दे। रख दे फोन। बस अरे वो प्लेट ही रख दे बेटा मेरा।